अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्ज़ व लहुल अज़ीज़ुल हकीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल्लाहु तआला अल किब्रियाउ रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिदन मिनहुमा क़ज़फ़्तुहु फिन्नार। मोहतरम सामीन, हाज़िरीन जुमा, तमाम किस्म की तारीफ़ात वहदहु ला शरीक खालिक़ कायनात मालिक अर्ज़ो समा के लिए लायक और सज़ावार है। लाखों करोड़ों दुरूसलाम की डालियाँ निछावर हों तमाम अंबिया इकराम पर, खुसूसन बिलखुसूस हमारे आखिरी नबी ताजदार मदीना सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम सामीन, आज के इस खुतबे जुमा में मैं जिस मौज़ूए सुखन का इंतखाब किया हूँ वह है तकब्बुर और अखलाक़ हसना। मोहतरम सामीन, लफ्ज़ तकब्बुर ये किब्र से माखूज़ है जो बड़ाई के माना में मुस्तअमल है और ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्माए हुस्ना में से आता है। अल्लाह के और भी अस्मा हैं। अल कबीर सबसे बड़ा, अल मुताल बुलंद और बाला और आली शान वाला, अल मुताल बड़कपन वाला, अल मुतकब्बिर बड़कपन वाला। दीगर अस्माए हुस्ना की तरह इन अस्माए मुबारका में भी अल्लाह का कोई शरीक नहीं, अल्लाह का कोई साझी नहीं, अल्लाह को कोई पार्टनर नहीं। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने साथ किसी को साझी और पार्टनर बनाना नहीं चाहता है। जैसा कि अल्लाह का फरमान है वलहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्द वलहुल अज़ीज़ुल हकीम। आसमानों और ज़मीन की किब्रियाई, बड़ाई, बड़कपन, तकब्बुर, घमंड ये अल्लाह के लिए मखसूस है और वो ज़बरदस्त और हिकमत वाला है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है यक़ूलुल्लाहु तआला अल किब्रियाउ रिदाई वल अज़मतु इज़ारी फमन नाज़अनी वाहिदन मिनहुमा क़ज़फ़्तुहु फिन्नार। अल्लाह फरमाता है किब्रियाई मेरी चादर है, अज़मत मेरा इज़ार है। जो शख्स इन दोनों को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा मैं उसको उठा करके जहन्नम में फेंक दूंगा, मैं उसको उठा करके आग में फेंक दूंगा। मोहतरम सामीन, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीस मुबारका इस बात की तरफ दलालत करती है कि तकब्बुर, घमंड ये अल्लाह का ख़ास लिबास है। अगर अल्लाह के इस लिबास को अल्लाह से छीन कर जो शख्स खुद पहनने की कोशिश करेगा अल्लाह तबारक ताला उसको उठा करके जहन्नम में फेंक देगा।
मोहतरम सामीन, आइए हम देखते हैं तकब्बुर की शुरुआत कहाँ से होती है। मोहतरम सामीन, तकब्बुर बदबख्ती की चाबी है, यानी बदबख्ती की इब्तिदा तकब्बुर से होती है और उसकी सबसे बड़ी दलील इबलीस की बदबख्ती है। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, बड़ाई के ज़ाम में मुबतला हो करके अल्लाह तबारक ताला के हुक्म को ठुकरा दिया। अल्लाह ने कहा आदम का सजदा करो, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू। अल्लाह तबारक ताला कहता है कि हमने उससे कहा, यानी इबलीस से कहा, हमने फरिश्तों से कहा आदम का सजदा करो, सबने सजदा किया इल्ला इबलीसा, सवाए इबलीस का। उसने इनकार कर दिया। किस वजह से इनकार कर दिया? उसने कहा अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे बेहतर हूँ क्योंकि मुझे आग से पैदा किया गया है और उसे मिट्टी से पैदा किया गया है। मिट्टी की इबादत, मिट्टी की पूजा आग नहीं करेगा, बल्कि आग की इबादत, आग की पूजा मिट्टी करे। और ज़ाहिरी तौर पे भी अगर हम देखें तो आग मिट्टी से बड़ा नज़र आएगा। क्यों? आग को अगर जलाओ ज़मीन पे आसमान छूता है वो, और अगर मिट्टी को आसमान पे फेंको ज़मीन पे आकर के गिरता है। यानी वो ये कह रहा था कि मैं ऊंचा जाने वाला हूँ, मुझे नीचा झुकाया जा रहा है और वो नीचा जा रहा है और उसे ऊंचा किया जा रहा है। इबलीस ने कहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा फ़ख़रुज, तू निकल जा, तेरा हक ना था कि तू इस चीज़ में तकब्बुर करता। ये फैसला करने वाला तू नहीं है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये फैसला करने वाला मैं हूँ। और अगर देखा भी जाए तो आग तो वो है जो मिटा देने वाला है और मिट्टी तो वो है जो देने वाला है। मिट्टी में एक दाना डालो 700 दाना आपको दे देता है, और अगर आग में एक दाना भी डाल दीजिए वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बरकत किस में है? मिट्टी में बरकत पाया जाता है, आग में नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए अल्लाह तबारक ताला इबलीस को कहा कि तुम जाकर के आदम का सजदा कर लो। उसने नहीं किया, अल्लाह ने उसको निकाल दिया। और इसी वजह से निकाल दिया क्योंकि वो बड़ा बनने लगा, घमंड किया, तकब्बुर किया। पता ये चलता है कि तकब्बुर को सबसे पहले इबलीस ने अंजाम दिया। मोहतरम सामीन, अब उसके बाद और भी अंबिया इकराम हैं, बाद में आए। तो क्या उनके जो कौम के दूसरे लोग थे ना मानने वाले, क्या उन लोगों ने भी तकब्बुर किया? उन लोगों ने भी तकब्बुर किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कौम वालों को दावत देते और कहते हैं अल्ला ताबुदु इल्लल्लाह इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अलीम। अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, मैं तुम्हारे ऊपर अलमनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। तो कौम के सरदारों, वज़ीरों और चौधरियों का जवाब क्या था? उन लोगों ने कहा हम तो तुझे अपने ही जैसा इंसान ख्याल करते हैं, हम नहीं समझते कि तुमको हम पर कोई फजीलत हासिल है, और जो तुम्हारे मानने वाले हैं बादिउन नज़र वो तो हमें जलील मालूम होते हैं, वो तो हमसे छोटे हैं, वो तो हमसे नीच हैं, फिर हम आपकी और उनकी बातें क्यों मान लें? उन लोगों ने तकब्बुर किया। इसी तरीके से कौम आद के बारे में अल्लाह का फरमान है फ़अम्मा आदुन फ़स्तकबरू फ़िल अर्ज़ बिग़ैरिल हक़्क़ि वक़ालू मिन अशद्दु मिन्ना क़ुव्वा। रही कौम आद तो उन लोगों ने भी ज़मीन में तकब्बुर किया। उन लोगों ने कहा हमसे बढ़कर ताकतवर कौम इस दुनिया में कौन है? अल्लाह ने कहा जिसने उन्हें पैदा किया यकीनन उनसे ज़्यादा ताकतवर है। इसी तरीके से कारून, फ़िरौन और हामान के बारे में अल्लाह का फरमान है वकारूना व फ़िरौना व हामाना वलक़द जाअ मूसा बिल बय्यिनात। कारून को, फ़िरौन को, हामान को हमने हिलाको बर्बाद कर दिया। क्यों हिलाको बर्बाद किया? एक बड़ा बादशाह था, एक बड़ा मिनिस्टर था, एक बड़ा अमीर आदमी था, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनियाए फ़ानी में क्यों नेस्तो नाबूद कर दिया? जानने की ज़रूरत है। फ़िरौन के बारे में अगर देखा जाए बहुत बड़ा बादशाह था,
ہمیں سے کوئی نہیں ہے جو اتنا بڑا بادشاہ ہو۔ تو اس نے گھمنڈ کیا، اس نے کیا گھمنڈ کیا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اتنا اللہ رب العالمین نے جب بادشاہ بنا دیا تو اتنا گھمنڈ کرنے لگا کہ لوگوں کا رب بننے لگا۔ اللہ رب العالمین نے تکبر کی وجہ سے اس کو اٹھا کر کے سمندر میں پھینک دیا، ڈوب کر کے مر گیا۔ نہ پانی لی اس کی لاش کو اور نہ زمین لیا، اور آج بھی اس کی لاش لوگوں کے لیے مثال بنی پڑی ہے۔ اسی طریقے سے قارون، اللہ رب العالمین نے اس کو بڑا مالدار بنا دیا۔ ہم میں سے شاید کوئی ہے اتنا بڑا مالدار اور نہ بھی ہے، لیکن جب مالدار بن گیا گھمنڈ کرنے لگا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اسی زمین میں دھنسا دیا اس کے مال کے ساتھ۔ تو اگر فرعون بنا، گنہگار بنا تکبر کی وجہ سے، قارون اگر گنہگار بنا تکبر کی وجہ سے، آج ہم کو خود اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ہم گھمنڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ اگر کر رہے ہیں تو یقین جانیے فرعون سے بڑا بادشاہ ہم نہیں بن سکتے ہیں، قارون سے بڑا ہم مالدار نہیں بن سکتے ہیں۔ اس نے گھمنڈ کیا، اللہ نے نیست و نابود کر دیا، تو ہم کس کھیت کے مولی ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ محترم سامعین، تکبر یہ بہت خطرناک وبا ہے، اس لیے ہم لوگوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ محترم سامعین، اب آئیے ہم دیکھتے ہیں تکبر کی کتنی قسمیں ہیں۔ تکبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اللہ پہ تکبر کرنا، جیسا کہ فرعون، نمرود، قارون، ان لوگوں نے اللہ پہ تکبر کیا، اسی دنیا میں ان کو عذاب سے دوچار کیا گیا۔ اللہ کے نبی پہ تکبر کرنا، انبیاء جو آتے تھے، جو ان کے ماننے والے رہتے تھے یا ان کے جو قومیں رہا کرتی تھیں، ان لوگوں نے تکبر کیا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی حدیث ہے، ایک آدمی اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا۔ تو اس نے کہا لا استطیع، میں طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے کہا میری بات اس وجہ سے تم نہیں مانے ہو کیونکہ تم تکبر کرتے ہو۔ پھر کہا جاتا ہے وہ آدمی اپنا ہاتھ کبھی نہ اٹھا سکا، اسی دنیا میں اس کو بھی عذاب سے دوچار کیا گیا۔ تیسرا، اللہ کے بندوں پہ تکبر کرنا۔ اب اس کے کئی کیٹیگری، کئی اسباب ہیں۔ ایک آدمی اپنی مالداری کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، ایک آدمی اپنی شہرت کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، ایک آدمی اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، ایک آدمی زیادہ بچے ہونے کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، زیادہ مال ہونے کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، خوبصورتی ہونے کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، اور ہمارے یہاں خاص طور سے ذات پات کی وجہ سے لوگ تکبر کرتے ہیں، بڑا بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تکبر کوئی بھی ہو، اس کا کوئی بھی کیٹیگری ہو، کوئی بھی اسباب پایا جاتا ہو، اگر آدمی تکبر کرتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ کی حدیث ضرور سننی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہیں، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو۔ صحابہ ڈر گئے، ذرہ برابر تکبر سے آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میں یہ چاہتا ہوں میرا کپڑا اچھا ہو، میرا جوتا اچھا ہو، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ کیا یہ بھی تکبر ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق و غمط الناس، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر جو ہے حق کو ٹھکرانے، لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے، لوگوں کو نیچ سمجھنے کا نام ہے، لوگوں کو معمولی سمجھنے کا نام ہے۔ جیسا کہ ہمارے یہاں لوگوں کو معمولی سمجھا جا رہا ہے، لوگوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، لوگوں کو بیکار سمجھا جا رہا ہے، اور ہم کیا کہتے ہیں یہ تو آدمی بہت نیچ ہے، اس کو اپنے بغل میں ہم نہیں بٹھائیں گے، یہ تکبر ہے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے اللہ کے نبی کی دوسری روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے وفات سے پہلے اپنے بیٹوں کو 2 چیزوں کی وصیت فرمائی۔
आमुरुका बिस्नैन व नहाका अन इस्नैन। फरमाते हैं मैं तुम्हें 2 बातों का हुक्म देता हूँ, 2 बातों से मना करता हूँ। मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि अगर ला इलाहा इल्लल्लाह को एक पलड़े में रख दिया जाए दुनिया की तमाम चीज़ों को दूसरे पलड़े में, तो ला इलाहा इल्लल्लाह का पलड़ा दुनिया की तमाम चीज़ों के पलड़े पे भारी आ जाएगा। और इसी तरीके से मैं तुम्हें सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही पढ़ने का हुक्म देता हूँ, क्योंकि यह हर चीज़ की दुआ है और बंदों को इसी के ज़रिए रिज़्क़ दी जाती है। फिर उसके बाद फरमाते हैं व अनहाका अन शिर्क वल किब्र, मैं तुम्हें शिर्क और किब्र से मना करता हूँ। 2 गुनाह से मना किए। पहला शिर्क है, और शिर्क कितना बड़ा गुनाह है जानते हैं? अगर कोई आदमी इस दुनिया में शिर्क कर ले, बगैर तौबा के मर जाए, जन्नत कभी नहीं पा सकता है। और तकब्बुर इतना बड़ा गुनाह है कि आदमी दुनिया में भी उसके लिए वबा है, दुनिया में भी सज़ा से 2-4 किया जाता है, लोग गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, और मरने के बाद भी उसको अज़ाब से 2-4 होना है। तकब्बुर कितना बड़ा गुनाह है, दुनिया में भी ख़राब और आखिरत में भी हमारे लिए ख़राब ही ख़राब है। तो इसीलिए इससे बचना चाहिए। मोहतरम सामीन, अब आइए हम देख लेते हैं तकब्बुर की सूरतें क्या हैं, असबाब क्या हैं, उसकी हालतें क्या हैं, कैसे पता करें कि फ़लाँ काम तकब्बुर है। लोगों को हकीर समझना, मायूब समझना, गाली देना, बुरे अलकाब से पुकारना, इल्ज़ाम लगा देना, अकड़ करके चलना, ये सारे जो मामलात हैं, ये सारी अलामतें जो हैं तकब्बुर में आती हैं। एक आदमी के पास जब अल्लाह कुछ दे देता है, अकड़ करके चलता है, दूसरों को गालियां देता है, बुरे अलकाब से पुकार देता है, मालदार अगर है किसी और को अगर पुकारता है, दूसरे नामों से पुकारता है, वो सोचता है मेरा क्या बिगाड़ लेगा, मेरा क्या कर लेगा, इस वजह से वो बुरे अलकाब से पुकारता है, गालियां देता है। अगर ऐसा करता है तो अल्लाह उसके बारे में क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा यकूनु खैरम मिनहुम वला निसाउम मिन निसाइन असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब। ऐ ईमान वालो, एक दूसरे का मजाक ना बनाओ, एक दूसरे को बुरे अलकाब से ना पुकारो, मुमकिन है कि उससे बेहतर हों, और औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाएं, मुमकिन है कि उससे अच्छी हों। और ना एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाओ, ना गालियां दो, ना बुरे अलकाब से पुकारो, और ना हकीर समझो। मोहतरम सामीन, यानी अपने भाई को हकीर समझने से, बुरे अलकाब से पुकारने से मना किया गया। यही नहीं बल्कि अल्लाह के नबी की हदीस है, अल मुस्लिम खुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान भाई हैं, उसे हकीर नहीं समझते, उसे रुसवा नहीं समझते। अगर कोई आदमी अपने भाई को हकीर समझता है, रुसवा समझता है, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है, तकवा यहाँ है। एक मुसलमान को बुरा होने के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि वो अपने भाई को हकीर समझ ले। इतने एक मामलात पे, एक अमल पे वो आदमी बुरा बन जाएगा। वो अमल क्या है? वो अमल तकब्बुर है। इसी तरीके से अकड़ करके चलना, ये भी तकब्बुर की अलामत है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है वला तुसइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्द मरहन। सीना तान करके चलना, अकड़ करके चलना अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है। अगर कोई आदमी सीना तान करके अकड़ करके चल रहा है तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सुनिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक आदमी अपने खूबसूरत बालों को संवार करके, अच्छे कपड़े को पहन करके, खूबसूरती में मुब्तला हो करके, खुद पसंदी में मुब्तला हो करके वो जा रहा होता है, और जा रहा होता है, अचानक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको ज़मीन में धंसा दिया। वो क़यामत तक धंसता जाएगा। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन नमाज देता है, खूबसूरती दे देता है, अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, लोगों को दिखाते निकलते हैं, लोगों को बताते हुए निकलते हैं। यही नहीं बल्कि गाड़ियां अल्लाह तबारक तआला दे देता है, हम गाड़ियों को दिखा करके चलते हैं। और यही नहीं,
समाज और माशरे में देखा जाता है कि जब आदमी बुलेट की गाड़ियों पे बैठ करके लोगों के भीड़ से गुजरता है तो एक्सीलेटर तेज कर देता है ताकि मेरी गाड़ियों की आवाज़ लोगों के कानों में पहुंच जाए और उठा करके नजरें मेरे गाड़ियों की तरफ देखें, मेरी तरफ देखें कि मैं किस गाड़ी से जा रहा हूं। ये लोगों का एक मामला बन गया है। घड़ी दिखाते हैं, कपड़ा दिखाते हैं, अच्छे अच्छे सूट जूते दिखलाते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं देखो मैं कितना मालदार हूं, कितना अच्छा पहन करके आया हूं, और लोगों पे उसी में फख्र करते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आज अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको ज़मीन में नहीं धंसाता है, लेकिन याद रखें आज हम हवादिस के शिकार हो जाते हैं, हादसा हमारा हो जाता है। सोचें कहीं ऐसा तो नहीं हम जा रहे थे उसी एक अमल की वजह से, उसी गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे साथ ऐसा कर दिया है और आज मेरा हादसा हो गया है। सोचना चाहिए। इसी तरीके से ये चाहना, ये सोचना कि मैं आऊँ लोग खड़े हो जाएं, ये भी तकब्बुर है। क्योंकि बड़ा आदमी आता है ना, लोग चाहते हैं कि भैया खड़े हो जाओ, बड़े साहब आ रहे हैं, सेठ आ रहे हैं, या ना खड़े भी हो तो गुस्सा हो जाते हैं क्यों नहीं खड़ा हुआ, इसकी इतनी औकात मेरे सामने बैठ जाए, ये लोग कहते हैं। या वाक़यात जिक्र करते हैं कि मेरे दादा ऐसे थे, बैठते थे, लोग ज़मीन पे बैठते थे, वो अपना चारपाई पे बैठे रहा करते थे, कोई अच्छा काम नहीं किए वो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने से मना किया है। मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, इब्ने सुफियान और इब्ने सफ़वान और इब्ने ज़ुबैर खड़े हो गए। फिर उसके बाद अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा बैठ जाओ, मैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से फरमाते सुना हूँ अगर कोई आदमी ये चाहे कि मेरे आने पे लोग खड़े हो जाएं, वो आदमी जहन्नमी है। यानी अगर दिल की ख्वाहिश है कि मेरे आने पे लोग खड़े हो जाया करें, वो आदमी जहन्नमी है, जहन्नम में अपना घर बना रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से प्यारा बड़ा कोई शख्स नहीं था। अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी से प्यारा कोई शख्स नहीं था। जब अल्लाह के नबी आते थे तो सहाबा वैसे के वैसे बैठा रहा करते थे, कोई खड़े नहीं हुआ करते थे, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस चीज़ को नापसंद करते थे कि मेरे आने पे लोग खड़े हो जाया करें। तो इसलिए हमारे दिल की अगर ये ख्वाहिश है कि मेरे आने पे लोग खड़े हो जाएं, तो यकीन जानिए हमारे दिल में घमंड है, तकब्बुर है। अगर कोई आदमी ऐसा चाहता है, ऐसा करता है, तो यकीन जानिए वो आदमी मुतकब्बिर है, वो आदमी घमंडी है। इसी तरीके से एक और अमल हमारे यहाँ पाया जाता है सलाम करने का। सलाम हम किन से करेंगे? अमीरों से। अमीर हमसे सलाम नहीं करेंगे, बड़े आदमी सलाम नहीं करेंगे, चेहरा देखते रहेंगे, सलाम करो जवाब देंगे, हम सलाम नहीं करेंगे। अमीर आदमी कैसे गरीबों से सलाम कर सकता है? नहीं करेगा। ये समाज और माशरे का रूल बना जा रहा है। ये अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन जानिए अपने दिल में झांक कर देखने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह ने जो मुझे दे दिया है उसी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सवारी वाला पैदल वाले को सलाम करे, पैदल वाला बैठे वाले को सलाम करे और बैठे वाला लेटे वाले को सलाम करे। इसको यूँ कहा जा सकता है कि अगर फोर व्हीलर वाला है बाइक वाले को सलाम करे, बाइक वाला साइकिल वाले को सलाम करे, साइकिल वाला पैदल वाले को सलाम करे, हक ये बनता है। लेकिन आज इसके अपोजिट हो गया है, बाइक वाला फोर व्हीलर वाले को सलाम करता है, क्योंकि फोर व्हीलर वाला तो भाई अमीर है, वो सलाम कर नहीं सकते हैं, वो सलाम करना नहीं चाहते हैं। और यही नहीं, सामने खड़े रहेंगे, सलाम नहीं करेंगे, सलाम करो जवाब दे देंगे, नहीं सलाम नहीं करेंगे, सलाम करना पड़ता है। अगर ऐसा मामला दिल में पैदा हो रहा है, ऐसी हालत दिल में आ रही है, तो यकीन जानिए कि दिल में हमारे कुछ किब्र है, घमंड है, जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। मोहतरम सामीन, ये तो था तकब्बुर। अब उसके अपोजिट हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की अखलाक पर नज़र डालते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक का मामला क्या था? फटे कपड़े को खुद सिल लिया करते थे, झाड़ू खुद दे दिया करते थे, घर के काम खुद कर लिया करते थे। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अखलाक का मामला था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम एक बार अपने सहाबा के साथ जा रहे होते हैं,
راستہ میں پتھر نظر آتا، پتھر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کو اٹھاتے ہیں، روڈ کے کنارے ڈال دیتے ہیں۔ رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اکرم الاولین ہیں، خود پتھر اٹھاتے ہیں، روڈ کے کنارے پھینکتے ہیں۔ ایسا نہیں صحابہ سے کہتے ہیں پھینک دو، بلکہ پریکٹیکل کر کے دکھلاتے ہیں۔ پھر صحابہ سے کہتے ہیں راستہ میں اگر کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے اس کو اٹھا کر کے روڈ کے کنارے پھینک دیا کرو۔ صحابہ نے یہ عمل اتنی تیزی کے ساتھ کیا، اتنی تیزی کے ساتھ کیا کہ ایک بار یہودیوں کا ایک گروپ ایک راستے سے جا رہا ہوتا ہے اور راستہ میں پتھر نظر آتا ہے۔ یہودیوں نے کہا شاید اس پر سے مسلمانوں کا گزر نہ ہوا ہو، اگر مسلمان گزر جاتے راستہ میں پتھر نظر نہیں آتا، کیونکہ ان کے نبی کا فرمان ہے راستہ میں کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے اس کو اٹھا کر کے روڈ کے کنارے پھینک دیا کرو۔ یہ اس وقت کے مسلمانوں کا عالم تھا، لیکن آج ہمارا کیا عالم ہے؟ کہیں بھی جھگڑے ہوں گے، کہیں بھی لڑائیاں ہوں گی، کچھ بھی ہوگا، لوگ یہی کہیں گے کہ وہاں کوئی مسلمان ضرور ہوگا۔ یہ ہمارا اخلاق آج ہے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہوتے ہیں، ایک بڑھیا بھی جا رہی ہوتی ہے اپنے سر پہ گٹھر کو رکھ کر کے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں، اس دنیا کے سب سے معزز مکرم متبرک شخصیت ہیں، اور جا رہے ہوتے ہیں، بڑھیا بھی جا رہی ہوتی ہے اپنے گٹھر کو سر پہ رکھ کر کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بوڑھی ماں گٹھر مجھے دے دیجئے، مقام تک پہنچا دوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑھیا کے گٹھر کو اپنے سر پہ رکھ کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ بڑھیا راستے پر اللہ کے نبی کی برائی کر رہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی غصہ نہیں ہوتے ہیں، بوجھ کو پھینکتے نہیں ہیں، بلکہ مقام تک پہنچا دیتے ہیں، واپس آنے لگتے ہیں۔ بڑھیا کہتی ہے بیٹا محنتانہ تو لیتے جا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بوڑھی ماں رہنے دیجئے۔ پھر بڑھیا کہتی ہے بیٹا اپنا نام تو بتاتے جا تاکہ میں لوگوں سے بیان کر سکوں۔ ایک نوجوان تھا جس نے ہماری مدد کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عاجزی سے، انکساری سے، خاکساری سے کہتے ہیں اے بوڑھی ماں، جس محمد کو راستے بھر گالیاں دے رہی تھی وہی محمد میں ہوں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا عالم تھا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکساری کا عالم تھا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کیریکٹر کا عالم تھا۔ لیکن آج ہمارا کیا عالم ہے؟ اگر اللہ کچھ نواز دیتا ہے ہم بڑے بننے لگتے ہیں۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی کو طائف کے لوگوں نے پتھر مار مار کے لہولہان کر دیا تھا، مار مار کے لہولہان کر دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا بھی کی، اللہم اہدہم فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ جانتے نہیں ہیں، اگر جانتے تو مجھے مارتے نہیں۔ پتھر مار مار کے دوڑا دوڑا کے مارا گیا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں کی تھی۔ محترم سامعین، اگر اللہ رب العالمین ہم کو کچھ نواز دے، کچھ دے دے، ہم کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم کو عاجزی، انکساری، خاکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی اخلاق کی طرح صحابہ کا بھی اخلاق تھا۔ ایک دو واقعہ بتلا کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی حکومت ایک مانی جانی حکومت ہے، جن کا نام لے لو اگر اپنے تو اپنے غیروں کے ہاں تو لوگ ہوش باختہ ہو جاتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں وہ عمر جن کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی عمر لاز کے نام سے یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائے جاتے ہیں۔ پولیس محکمہ، ضلع محکمہ، تحصیل محکمہ اور اس کے علاوہ جنگڑنا وغیرہ، یہ ساری کی ساری چیزیں انہی کی ایجاد کردہ ہیں، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اپنے دور میں ایسا کیا تھا۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
जिन्होंने 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर को अपने कब्जे में ले लिया था, वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिसने कैसरो किसरा को अपने पांव तले रौंद डाला था, बड़ी बड़ी हुकूमतों को ख़त्म कर दिया था, वो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु का आलम यह था कि जब ईरान फतेह हो गया तो वहाँ का जो सिपह सालार हुरमज़ान था, गिरफ्तार करके मुजाहिद लेकर के आ रहे थे। हुरमज़ान रास्ते पर यही कह रहा था, उमर को दिखला दीजिए, उमर को एक बार ज़रूर दिखाएं, मैं देख लूँ वो उमर कैसा है जिससे बड़ी बड़ी ताकतें डरा करती हैं, वो उमर कैसा मुझे दिखला दीजिए। लाया गया उमर उस हुरमज़ान को उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास। वो सोच रहा था रास्ते भर अभी जाऊंगा मदीना में, उमर की कुर्सी लगी होगी, मेज लगे होंगे, तख्त पे बैठे होंगे, वज़ीर मौजूद होंगे, ताज पहने होंगे, ये सारा का सारा अपने जहन में सोच रहा था वो। फिर मस्जिद नबवी के पास लाया गया, मुजाहिद लाते हैं, मस्जिद का दरवाज़ा खोल देते हैं और कहते हैं वही उमर है। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक चादर को बिछाए हुए मस्जिद के कोने में पड़े सो रहे थे। देख करके दंग रह जाता है, वो उमर जिससे बड़े बड़े लोग डरा करते हैं, जिसका नाम सुनकर के शैतान भी भाग जाता है, वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक चादर बिछा करके कोने में पड़े नजर आ रहे हैं और पेवंद वाला कपड़ा भी पहने हुए हैं। ये उनकी आजिज़ी इंकिसारी था, जिनकी हुकूमत की तरह कोई हुकूमत नहीं हो सकती है। और इस तरीके से उन्होंने हुकूमत किया कि 22.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर को अपने कब्ज़े में कर लिया था। और एक ईसाई लिखता है कि उमर 10 साल अगर और ज़िंदा रहते तो पूरी दुनिया को कब्ज़ा कर लेते। वो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का आलम ये था कि फटे कपड़े को पहनते थे और लेटना होता चादर कहीं भी बिछा करके सो जाया करते थे। तो अपनी ज़िंदगी को आजिज़ी इंकिसारी वाला बनाइए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बैतुल मक़दिस की चाबी लेने के लिए जाते हैं, अबू उबैदा इब्न जर्राह रहते हैं और जब शहर से बाहर पहुंचते हैं, कपड़े पे गर्दो गुबार होता है, पेवंद लगा होता है। वो कहते हैं अमीरुल मोमिनीन कपड़ा बदल लीजिए, कपड़ा साफ़ कर लीजिए, आप जा रहे हैं पॉप से मिलने, एक हाकिम से मिलने, चाबी लेंगे अभी आप, तो आप एक हाकिम से मिलने जा रहे हैं, कम से कम कपड़ा तो अच्छा पहन ले। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं अबू उबैदा अगर ये जुमला तुम्हारे अलावा कोई और बोला होता मैं उसे कोड़े से मारता। और याद रखना उन्होंने जो तारीखी जुमला कहा वो क्या ज़बरदस्त जुमला था। उन्होंने कहा कि ये कपड़े मुझे इज्जत नहीं दिए हैं, इज्जत अगर हमें मिली है तो इस्लाम की वजह से मिली है। अगर कोई आदमी इस्लाम को छोड़ करके कहीं और इज्जत तलाश करने लगा तो आदमी ज़िल्लत हो जाए, जलील हो जाएगा। वो कपड़े पे कभी ध्यान ना दिए और उसके बाद पेवंद वाला कपड़ा पहन करके उन्होंने जो हुकूमत किया, एक ज़बरदस्त हुकूमत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको जन्नती का सर्टिफिकेट भी दे दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आजिज़ी इंकिसारी का आलम ये था कि बहुत डरा करते थे, ज़र्रे ज़र्रे तकब्बुर से डरा करते थे। उन्हीं की दौरे हुकूमत का एक और वाक़या है कि वो शाम दौरे पे जाते हैं और एक सहाबी रहते हैं जिनको वो गवर्नर बना देते हैं और जा कर के उनसे कहने लगते हैं कि अपना घर दिखला दीजिए, क्योंकि ये एक फितरत में है, इंसान जब हाकिम हो जाता है तो सबसे पहले अपने घर को बनाता है, अपने कपड़े को सिलवाता है, अपने बाल बच्चे को ध्यान देता है। तो वो कहते हैं मैं आपका घर देखना चाहता हूँ। गवर्नर कहते हैं अमीरुल मोमिनीन मेरा घर देख करके क्या करेंगे, शायद कुछ ना मिल सके। वो कहते नहीं मैं देखना चाहता हूँ। बहरहाल हलब की गलियों में दाखिल हुए, देखते हैं दोनों तरफ अच्छे अच्छे घर हैं, बिल्डिंगें हैं, पार करके क्रॉस करके शहर से बाहर पहुंचते हैं। कहते हैं गवर्नर तुम्हारा घर नज़र नहीं आया, कहाँ है तुम्हारा घर दिखलाओ। फिर उसके बाद शहर से बाहर पहुंचते हैं, रोड के किनारे एक छप्पर का मकान होता है, कहते हैं यही मेरा घर है। फिर अंदर जाते हैं, देखते हैं कोई चारपाई नहीं, कोई बेड नहीं, एक चटाई बिछी रहती है। कहते हैं गवर्नर सोते किस पे हो, कहते हैं इसी चटाई पे सो जाता हूँ, इसी पे नमाज़ पढ़ता हूँ और सोने का वक्त कहाँ है। फिर कहते हैं खाते क्या हो। एक ताक रहता है जिसमें कुछ सूखी रोटियाँ रखी रहती हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि मैं एक बूढ़ी औरत से पूरे हफ्ते की रोटी पकवा लेता हूँ, फिर उसके बाद पानी में भिगो करके वो रोटी में खाया करता हूँ पूरे हफ्ते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रोने लगे
اور کہنے لگے اگر مسلمانوں کی حکمرانی ایسے رہی تو عنقریب پورے دنیا پہ قابض ہو جائیں گے، قبضہ کر لیں گے۔ محترم سامعین، یہ سارے واقعات بتلانے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ رب نے ان کو بہت نوازا تھا، لیکن ان کے دل میں ذرہ برابر تکبر نہیں تھا۔ اور اگر آج اللہ نے ہم کو کچھ نواز دیتا ہے، ہم گھمنڈ کرنے لگتے ہیں، تکبر کرنے لگتے ہیں، ہم بننے لگتے ہیں، حالانکہ اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اگر ہم کو کچھ نواز دے، کچھ دے دے، ہم کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں مولا کریم ہم تمام مسلمانوں کو تکبر جیسی مہلک گناہ سے بچا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی طرح اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔